तूने मुझ पर भरोसा किया है ना, तेरे लिए रात में भी सूरज उगा दूंगा। बस तू विश्वास रख। जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि राम राम। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी। गुरुजी कहते हैं, संगत जी, मुझे देखने के लिए बड़े मंदिर आने की ज़रूरत नहीं। जिस जिसके घर में सत्संग होगा मैं वहीं रहूँगा। शुक्र कर, शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, अपना मैं सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ कल शाम का 6 बजे का। 6 बजे मैं तबीयत थोड़ी डाउन थी और मैं बेड पे लेटी हुई थी। तो मैं गुरु महाराज से यही बोल रही थी कि गुरुपा, अब मेरे से काम नहीं होगा और ऐसा लग रहा है जैसे फ़ीवर हो रहा है, लेकिन फ़ीवर नहीं है। पूरे बॉडी में, ऑल बॉडी में पेन हो रहा है मुझे। तो संगत जी, उसी समय मैंने आपको बटरफ्लाई का पहले भी मैंने एक ऑडियो क्लिप बनाया था, उसमें जिक्र किया है। और कल शाम 6 बजे जब लेटी थी तो वही बटरफ्लाई छोटी वाली अंदर रूम में आती है। कहाँ से कैसे आती है, पर्दे भी बंद थे, और वो बटरफ्लाई आके मेरे पिलो पे एकदम मेरे सर के पास में बैठ जाती है, मेरे कान पे घूमती है और जो बैठ जाती है वो पिलो पे बैठे रहती है। काफ़ी समय बैठे रहती है। मैंने कहा चलो बैठिए तो बैठने दो। मैं उसको छोड़ के फिर काम में लग जाती हूँ। फिर मैं उसको ढूंढती हूँ लेकिन मुझे मिलती नहीं है वो। मैंने सारे रूम में देखा लेकिन कहीं नहीं दिखी वो। लेकिन 9:30 बजे का रात का टाइम था और मैं उसको देख ही रही थी कि देखा मैंने उसको नीचे रूम में ज़मीन में पड़ी हुई, और वो खूब अच्छे से अपने विंग्स को फड़फड़ा रही थी। बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रही थी। ऐसा लग रहा था देखने से तो मानो जैसे वो डांस कर रही थी, पूरा इधर से उधर नाच नाच के डांस कर रही है। अब पता नहीं उसको कोई कष्ट था संगत जी, क्या था समझ नहीं आया। खुशी में वो डांस कर रही थी, मुझे कुछ नहीं पता है संगत जी। तो उसके बाद में मैंने उसे ऐसे ही नाचते हुए छोड़ा। अब रात को मैं सो जाती हूँ। ये सत्संग मेरा एक हो गया है संगत जी। अब दूसरा सत्संग मैं बताती हूँ। तो रात को मैं 12:30-1 के बीच में सो जाती हूँ संगत जी। तो मैं देखती हूँ कि सपना आता है मुझे। हल्का सा लग रहा था कि मैं जगी हूँ कुछ और कुछ सोई हूँ, और गुरुजी महाराज आते हैं। और गुरुजी महाराज आते हैं, मैं एकदम से गुरुपा आ गए, गुरुपा आ गए कह के और एकदम चिल्ला उठती हूँ और पासे लिपट जाती हूँ बुरी तरह से, बच्चे की तरह संगत जी मैं चिपक जाती हूँ पासे। और पासे में एकदम इतना ज़्यादा तेज़ी से चिपकती छोड़ती हूँ, पूरी बाजू को ऐसे अपने बाजुओं में पकड़ लेती हूँ मजबूती से, और सीने से लगी होती हूँ साइड से। तो मैं कहती हूँ गुरुपा, आप ना तो दर्शन देने आते हो और ना ही बात करते हो, मेरे से बातों का जवाब भी नहीं देते हो। तो पता नहीं संगत जी, बात तो गुरुपा कई बोलते हैं लेकिन मुझे कुछ नहीं याद है, बस थोड़ा सा मुझे याद है। फिर मैं गुरुपा से बोलती रहती हूँ, मैं ही ज़्यादा बोल रही हूँ गुरुपा। और भी लोग हैं, कौन है मुझे याद नहीं है ज़्यादा कुछ, लेकिन गुरुपा बिल्कुल अपने साक्षात हूबहू यही शक्ल में आए जो कि स्वरूप में हम लोग देखते हैं। वाइट चोले वाले उसमें थे, वाइट चोले में थे। तो गुरुपा से मैं चिपकी होती तो मैं कहती हूँ गुरुपा, आप ना मुझे ना अपने साथ लेके चलो, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, मुझे नहीं रहना है। तो गुरुपा का बस इतना ही याद है कि सब तो मेरे साथ ही चलना चाहते हैं, सब बड़े मंदिर आना चाहते हैं। तो तू यहीं रह, तू यहीं रह के अपना कर्म कर, फर्ज निभा। तो कुछ मतलब कि कम्प्लीटली मुझे बिल्कुल याद नहीं है भाई, इतना थोड़ा सा याद है कि हाँ गुरुपा कुछ इस तरीके से ही बोले। और फिर उसके बाद में मैं गुरुपा से जिस चिपटी हुई हूँ तो हम शोल्डर से लेके और पूरे हाथ पे मैं अपना हाथ घुमाती हूँ संगत जी। तो संगत जी क्या होता है, पूरे बाजू पे इतने रेसेस होते हैं गुरुपा के, वो चमड़ी एकदम से उखड़ी हुई होती है, पूरा कांटे की तरह मुझे चुभती है। तो मैंने कहा गुरुपा ये क्या हुआ है, और स्किन थोड़ा सा ना इस तरीके से लूज सी हो रही है, पिलपिली सी। तो मैंने कहा गुरुपा ये ऐसे कैसे हो रही है चमड़ी। तो गुरुपा कुछ नहीं बोलते हैं उसके बारे में, लेकिन संगत जी जो गुरुपा के हाथ में वो प्रॉब्लम देखी है मैंने संगत जी, बिलीव कीजिए यही प्रॉब्लम मुझे अपनी बॉडी में हो रही है। और इस प्रॉब्लम को सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा थी,
अभी भी है, अभी भी काफ़ी है। मैं अपने हाथ से कोई चीज़ नहीं छू पा रही हूँ। और ये गुरुपा ने एक टेलीपैथी के ज़रिए मुझे बताया था कि ये ब्लैक मैजिक के चलते हो रहा है। तुझे कोई मतलब मेरा जो रूप बिगाड़ना चाहता है, शक्ल बिगाड़ना चाहता है और पूरा शक्ल काली पड़ जाएगी, मतलब इस तरीके से कुछ मेरे साथ में किया है किसी ने कि मैं बदसूरत हो जाऊँ। तो संगत जी, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा। मेरे को क्या प्रॉब्लम है स्किन की और ये लंबे समय से है, तो उसको मैं आगे एक ऑडियो क्लिप बनाऊंगी तो आगे शेयर करूंगी सत्संग इसका मैं कि क्या हुआ और क्यों हुआ और कैसे हुआ, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो गुरुजी के हाथ पे मैं फिरा रही हूँ हाथ और वो मेरे को चुभ रहा है गुरुजी के हाथ में। मैंने कहा गुरुपा ये कांटा चुभ रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन गुरुपा कुछ नहीं बोलते हैं संगत जी। और गुरुपा पता नहीं कब कर वो मैं बाजू से चिपटी होती है और कब कर गायब हो जाते हैं। तो मैं देखती हूँ गुरुपा कहाँ गए। तो मैं पूरी तरह होश में आ चुकी थी, अच्छे से होश में आ रखी थी मतलब कि। तो मैं देखती हूँ संगत जी, मेरे बेडरूम का जो डोर खुलता है, ओपन होता है, साफ पता चल रहा था कि हाँ आवाज़ आई मुझे गेट खुलने की, चूँ इस तरीके से कि गेट खुला और गुरुपा बाहर गए। और उसके बाद में मैंने देखा कि मैं जगी हुई थी पूरी तरह से और आवाज़ आ रही थी वो बटरफ्लाई की। बटरफ्लाई इतनी तेज़ी से फड़फड़ा रही थी, उसके विंग्स संगत जी ऐसे लग रहा था मानो कितने बड़े विंग्स हो चुके हैं। एक तो रूम का जो वातावरण एकदम शांत था, कोई कौतूहल नहीं था, सब शांत हो रहा था, इसीलिए उसके विंग्स की आवाज़ संगत जी इतनी ज़्यादा आ रही थी मुझे। तो मैं यही सोच रही थी जैसे वो शाम को डांस कर रही थी तो शायद वही डांस कर रही है। तो मैंने इग्नोर कर दिया और ध्यान नहीं दी, बस गुरुपा के बारे में ही सोचती रही थी। गुरुपा के हाथ में ऐसे क्या था, क्या क्या हुआ है गुरुपा को। और पा आए और चले भी गए, ज़्यादा कुछ नहीं बोले। और संगत जी इसी टेंशन में मैं फिर से सो गई, मुझे पता नहीं चला। लेकिन सुबह मैं 5 बजे उठी, 4:45। तो मेरे को अमृत वेला करना होता है संगत जी। तो मैं फटाफट से अपना जो वॉशरूम गई और मैं झाड़ू निकाली और नहाई और फिर अमृत वेला किया। अमृत वेला ख़त्म करने के बाद में संगत जी फिर मैंने आके देखा उस बटरफ्लाई को, तो वो बटरफ्लाई मरी हुई थी संगत जी। मैंने आपको पहले ही बताया ऑडियो क्लिप में, जो पहले मैं सत्संग शेयर की हूँ उसमें ही बताया है। ये चौथी बटरफ्लाई जो मतलब ख़त्म हुई है संगत जी मेरे घर में। क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या, अगर किसी भी संगत को इसके बारे में जानकारी है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना प्लीज़। मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे घर में जो बटरफ्लाई आती है वही मर जाती है। और गुरुपा मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ पा, क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या है पा, इसको टेलीपैथी के ज़रिए बताइए मुझे भी। मैं भी इसके जानने की इच्छुक हूँ कि आखिर हो क्या रहा है ये। और अगर समझ आता है तो मैं तो यही कहूँगी गुरुपा, अगर ऐसे ही मौत होती है बटरफ्लाई की तो प्लीज़, मैं तो साक्षात गुरुपा को ही देखती हूँ बटरफ्लाई के अंदर, इसलिए मैं यही कहूँगी कि ना ही आए तो बेटर है घर के अंदर, क्योंकि ये चौथी बटरफ्लाई मौत हो गई है। अब पता नहीं गुरुपा क्या संदेश दे रहे हैं, क्या कष्ट काट रहे हैं, क्या संकट काट रहे हैं, मुझे नहीं पता है संगत जी। तो गुरुपा जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, हमारी रक्षा करने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए। गुरुपा कल मुझे इतने प्यार से लगाए हुए थे, चिपकाए हुए थे, मुझे बहुत बहुत शांति मिल रही थी। मेरा दिमाग एकदम शांत हो गया था अपने पिता के गले लग के। और मैं सच में ही एक छोटी बच्ची की तरह पिता से चिपकी हुई थी। तो बहुत रिलैक्स मिला मुझे, माइंड में बहुत आराम मिला और खुशी भी हुई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु पिता ऐसे ही अपनी संगत को, अपनी बच्चियों को, बेटों को इसी तरह से प्यार दुलार देते रहिएगा गुरुपा। और अपना भी ख्याल रखिए और अपनी संगत का, अपने परिवार का भी ख्याल रखिए पा। अब ये आपका परिवार है, जैसी आपकी इच्छा, आपकी रज़ा में ही राज़ी है पा। कोई भी गुनाह किया है तो उसे क्षमा करें, बख्श दीजिए, माफ़ कीजिए। और गुरुपा अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबका भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए गुरुपा। मंत्र जाप से संगत जी हम इसको यहीं पे विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु।